तो अब क्या हुआ, गौरैया वापस आई। अब तुम अंधे हो, उसने कहा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं नहीं गौरैया, अब तुम मिस्र देश जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, गौरैया ने कहा और उसके पैर पर सिर रखकर सो गई। अगले दिन वह राजकुमार के कंधों पर बैठकर भांति भांति की कहानियां सुनाने लगी। लाल बगुलों की कहानी, जो नदी के किनारे कतार में खड़े रहते हैं और मौका पाते ही झपटकर सुनहली मछलियों को चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं। स्फिंक्स स्फिंक्स के मूर्ति की कहानी, जो रेगिस्तान में रहता है और सर्वज्ञ है। चंद्रमा की घाटियाँ के राजा की कहानी, जो बड़े से संगमरमर की पूजा करता है, और उसे हरे सांप की कहानी, जो डालियों में लिपटा रहता है और 20 पुरोहित उसे दूध पिलाते हैं। तो गौरैया ने क्या किया कि चलो, अब उसने कहा कि तुम तो अब अंधे हो चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें अब छोड़ के नहीं जा सकता। तो उसने कहा, नहीं नहीं गौरैया, अब तुम मिस्र देश जा सकती हो। तो उसको लेकिन दया आ गई थी, उसको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था कि इसके राजकुमार के पास अब तो कुछ नहीं बचा है, इसलिए मुझे उसके साथ रहना चाहिए। तो इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं मतलब उसने सोच लिया अपने मन में कि वो वहीं रहेगा, और फिर उसके पैर पे सिर रख के सो गई। दूसरे दिन से वो राजकुमार के कंधे पे बैठ के उसको बहुत अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाने लगी, जिन चीज़ों के बारे में वो जानती थी, जिन चीज़ों के बारे में उसको एक्सपीरियंस था, वो नील नदी के बारे में बताने लगी, और उसकी सुनहली मछलियों को कैसे बगुले चोंच मार के झपटते हैं उन पे, उसके बारे में बताने लगी। स्फिनिक्स की मूर्ति के बारे में बताने लगी, और भी वो रेगिस्तान में जो रहता है और वो सब कुछ जानता है वो मूर्ति, और चंद्रमा की घाटियों की राजा की कहानी, और ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ बताने लगी उसको, जो कि दिए हुए हैं। प्यारी गौरैया, तुमने मुझे इतनी आश्चर्यजनक वस्तुएं बताई, लेकिन इनसे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है मनुष्य के दुख दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं। जाओ मेरे नगर में देखकर बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि गौरैया, कि तुमने तो मेरे को एकदम मुझे इतने सारे अलग अलग तरह के चीज़ें बताई, तो इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक मुझे और कुछ नहीं लगता। तो मनुष्य का दुख दर्द ही है जो, मतलब उससे ज़्यादा कुछ डीप हो नहीं सकता, उससे ज़्यादा कुछ रहस्यमय, यानी कि उससे ज़्यादा अंदरूनी बातें कुछ हो नहीं सकती। तो इसलिए तुम जाओ और देखकर बताओ कि नगर में क्या हो रहा है। गौरैया शहर पर उड़ने लगी। अमीर अपने महलों में रंगरलियां मना रहे थे और गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सूनी निगाहों से देख रहे हैं। एक पुलिया के नीचे 2 बच्चे सिकुड़े हुए बैठे हैं। भागो यहाँ से, चौकीदार बोला, और वह बारिश से भीग चल दिए। वो वापस आ गई और उसने राजा ये सब हाल सुनाया। तो उसने क्या किया कि गौरैया ने शहर में उड़ने लगी, उसने देखा कि महलों में बहुत तो खुशियाँ मनाई जा रही है, लेकिन गरीबों को पैसे नहीं दिए जा रहे, वो बेचारे भीख ही मांग रहे हैं। और फिर वो अंधेरी गली में जाके देखने लगी कि वहाँ पे जो भूखे बच्चे हैं, उनके मतलब उनके चेहरे बहुत ही मायूस से थे, क्योंकि उनको खाना नहीं मिला था, और मतलब इसीलिए, और वो बारिश से बचने के लिए जो नीचे पुलिया के नीचे 2 बच्चे भी थे, लेकिन उनको वहाँ से चौकीदार ने भगा दिया, और वो बेचारे बारिश में भीगते हुए वहाँ से भाग गए। तो जब गौरैया वापस आई तो उसने ये सारी स्टोरी सुनाई राजकुमार को। तो मैं सोने का मढ़ा हुआ हूँ, राजकुमार बोला, इसमें से स्वर्ण पत्र निकाल कर मेरे निर्धन प्रजा में बांट दो। गौरैया एक के बाद एक स्वर्ण पत्र निकाल कर बांटती रही। अंत में राजकुमार बिल्कुल ही मटमैला और मनोज दिखने लगा, लेकिन बच्चों के चेहरे पर गुलाबी किरणें झलक आई। तो इसने कहा, क्या हुआ कि गौरैया को उसने कहा कि मैं जो इससे सोने का बना हुआ हूँ, मेरे जो सोने के पत्र है, जो परत लगी हुई है, वो तुम मेरी प्रजा में बांट दो, और इससे उनको पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए गौरैया ने अपना वो स्वर्ण पत्र की तरफ बांट लिया। इस बांटने से क्या हुआ ना, इसकी जो सुंदरता थी वो सारी निकल गई, और वो अब मटमैला, मतलब बहुत ही गंदा सा, मडी सा दिखने लगा। तो उसने बच्चों के चेहरे पे गुलाबी किरणें झलक रही थी, और वो गलियों में खेलने लगे।
तो वो बच्चे बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनको खाना भी मिल रहा था, उनको जो जो चीज़ें चाहिए थी वो भी मिल रहा था। उसके बाद ओले गिरे और फिर पाला पड़ने लगा। सड़कें चमकदार बर्फ से ढककर चांदी की मालूम होने लगी। छज्जों पर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लटकने लगे। सभी फर के आवरकोट पहन कर निकलने लगे। तो उससे क्या हुआ, उसके बाद ओले पड़ने लगे, सर्दी होने लगी और चमकदार बर्फ में सब लोग चारों तरफ चमकदार ही बर्फ थी और छज्जे पर बर्फ के टुकड़े लटक रहे थे, जैसे पानी से, मतलब पानी जैसे गिरने वाला होता है और वो ठंडा होके लटकने जैसा वो छज्जे से लटक रहे थे। और लोग अब फर की ओवरकोट, मतलब जो एनिमल्स होता है, एनिमल का फर होता है, उसका ओवरकोट पहन के निकलने लगे। और फिर जो गौरैया थी उसको बहुत ही सर्दी लग रही थी, वो ठंड से अकड़ने लगी, लेकिन वो उससे इतना प्यार करती थी कि उससे वहाँ छोड़ नहीं सकती थी। अंत में उससे लगा कि उसे दिन करीब आ गया है और उसके पैरों में केवल इतनी शक्ति शेष बची है कि वो राजकुमार के कंधों तक आकर एक बार उड़ सकती थी। अलविदा राज बोली, क्या तुम मुझे अपने हाथ को चूमने दोगे? तो उसने कहा कि नन्ही गौरैया को बहुत सर्दी लग रही थी, तो उसने कहा कि मुझे क्या तुम थोड़ी देर छोड़ सकते हो? और मैं, मतलब उसके अंदर कुछ शक्ति तो बची नहीं थी, लेकिन इतनी शक्ति बची थी कि वो राजकुमार के कंधे तक आ सके। तो राजकुमार के कंधे के पास गई और उसने बाय बोला और कहा कि क्या तुम मुझे अपने हैंड्स को किस करने दोगे? तो उसने कहा, ओहो, बड़ी खुशी हुई सुनकर कि आखिर तुम अब मिस्र देश जाने के लिए तैयार हो। मिस्र नहीं, मैं मृत्यु के देश जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो इसलिए वो तो बहुत खुश हो गया कि चलो फाइनली तुम अब मिस्र देश जाने वाली हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन गौरैया के अंदर अब शक्ति नहीं बची थी, वो अब सर्दी से एकदम कांप चुकी थी और वो अब बहुत ही सर्दी से ठिठुर ठिठुर कर, मतलब मरने की स्थिति में थी। तो इसीलिए उसने कहा कि मैं मिस्र देश नहीं जा रही हूँ, मैं मृत्यु के देश जा रही हूँ, मतलब मैं अब मरने वाली हूँ। और उसने राजकुमार को चूमा और मरकर उसके पैरों के पास गिर पड़ी। इसी समय मूर्ति के अंदर से कुछ आवाज़ आई, जैसे कुछ टूट गया। वास्तव में मूर्ति के अंदर जस्ते का दिल चटक रहा गया। उस समय पाला गजब का था। तो क्योंकि एक वो जो, भले ही वो स्वर्ण पत्र का बना था या जो भी चीज़ों का बना था, लेकिन उसके अंदर भी दिल था। उसको भी जो इन चीज़ों के लिए बुरा लग रहा था, उसको गौरैया की मृत्यु का इतना दुख हुआ कि अगर मैं गौरैया को नहीं बोलता मेरे लिए रुकने के लिए, तो शायद वो नहीं मरती, लेकिन अब वो मर रही है। तो इसीलिए, मतलब उसको भी बुरा लगने लगा और उसको लगा कि उसके अंदर जो हृदय था राजकुमार का, वो भी टूट गया। तो मतलब बहुत ही सैड एंडिंग होने लगी। इन्होंने इतने जनों की मदद की, लेकिन इनके साथ इतनी सैड एंडिंग हुई। तो उसके बाद उसके अंदर जो मेटल का जो दिल था वो भी चटक रहा था और बहुत सर्दी पड़ रही थी। दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ टहल रहा था। जब वो वहाँ से गुजरा तो मेयर ने उसकी ओर देखा कि कितनी भद्दी लग रही है ये प्रतिमा। हाँ, कितनी भद्दी है, सदस्यों ने कहा, जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। तो उसने वो प्रतिमा देखी, उसमें अब सोने की परत नहीं थी, वो लाल नहीं जड़ा हुआ था, उसकी आंखों में नीलम नहीं था। तो अब वो बहुत ही गंदा दिख रहा था, मटमैला दिख रहा था। इसीलिए उस कहा कि कितना गंदा दिख रहा है, ये कितना भद्दा दिख रहा है। तो ये अपने इसने भी कहा, क्या बोलते हैं, मेयर की बात सुन के सदस्य ने भी कहा कि ये बहुत ही गंदा दिख रहा है। फिर उसने अपने उसकी तलवार का लाल गिर गया है, उसकी आंखें गायब हो गई है और उसका स्वर्ण उतर गया है। ये तो बिल्कुल पत्थर का भिखारी मालूम होता है। मतलब उसने मतलब सुखी राजकुमार का जो इतना खूबसूरत सा चेहरा और इतना सब कुछ जो था, उसने अनुमान लगाया कि वो सब चीज़ें तो तहस नहस हो गई, उसके तरफ से चली गई, तो अब एकदम भिखारी जैसा लग रहा है। उसने सुखी राजकुमार को भिखारी के साथ तुलना कर दिया और बहुत ही गंदा बताया। बिल्कुल बिल्कुल पत्थर का भिखारी, सदस्यों ने कहा। लो, उसके पैर पर एक चिड़िया भी मरी पड़ी है। मेयर ने कहा, कल घोषणा करवा दो कि यहाँ चिड़िया ना मरने पाए। तो उसने कहा कि अब यहाँ पे तो चिड़िया मरी पड़ी है और कितना गंदा लग रहा है, अब यहाँ पे चिड़िया ना मरे और इसके आसपास ये सब ना हो। तो इसीलिए उसने घोषणा करवा दी। सदस्यों ने फौरन नोट लिया। उसके बाद वो मूर्ति वहाँ से हटा दी गई। चूँकि अब वो सुंदर नहीं, अतः कोई उपयोग नहीं, नगर की एक सुप्रसिद्ध कला विज्ञ ने कहा। तो उसने कहा कि अब तो
तो इस मूर्ति में कुछ खूबसूरती नहीं बची है, तो इसका भी कुछ उपयोग नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से हटा देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मूर्ति भट्टी में गलाई और कॉरपोरेशन की बैठक में यह प्रश्न उठा कि इसका क्या किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने वो जो मूर्ति है उसको भट्टी में गलाई पूरी, और उसने कॉरपोरेशन को बोल दिया कि इसका अब क्या किया जाए, मतलब बैठे से उठा कि इसका क्या, उस मूर्ति का क्या किया जाए। यहाँ पर एक दूसरी मूर्ति होनी चाहिए, मेयर ने कहा। मैं समझता हूँ मेरी मूर्ति ठीक रहेगी। नहीं, मैं समझता हूँ मेरी, हर एक सदस्य ने कहा, और वे बराबर झगड़ते रहे। तो मेयर ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी मूर्ति यहाँ पे होनी चाहिए, इसके सुखी राजकुमार की जो मूर्ति पे। लेकिन सब अपने बारे में सोचने लगे, सब सेल्फिश होने लगे, तो सब एक दूसरे से झगड़ने लगे। लोहा गलाने वाले के कारखाने में मिस्त्री ने कहा, कैसा अचरज है, ये टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्टी पे पिघल ही नहीं रहा। तो उसने कहा, वो जो उसका जो जस्ते का बना हुआ दिल था ना, वो भट्टे पर पिघल नहीं रहा था। उसने एक कूड़े में फेंक दिया। वो गौरैया की लाश, वहाँ गौरैया की लाश भी पड़ी थी। तो वो जो हृदय था इसका और इसकी गौरैया की लाश, दोनों को एक जगह फेंक दिया गया। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा, मेरे लिए नगर के 2 सबसे मूल्यवान वस्तुएं ले आओ। देवदूत ने जस्ते का दिल और गौरैया की लाश ले आया। ठीक, बिल्कुल ठीक, ईश्वर ने कहा। मेरे स्वर्ग के डालों पर ये गौरैया सदा चहकेगी और मेरे उपवन में राजकुमार सदा विहार करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया में तो जो सेल्फलेस लोग हैं उनका कोई मोल नहीं, क्योंकि वो अपने आप को, इवेंचुअली मुझे लास्ट का पॉइंट समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं बता देती हूँ कि उस दोनों ने सेल्फलेस होके बस लोगों की मदद करनी चाहिए और अपना सब कुछ गवा दिया। इसने राजकुमार के लिए गवा दिया और राजकुमार के कहने पर सब कुछ करती गई, और राजकुमार ने अपने हर एक चीज़ अपने में से निकाल के अपनी प्रजा के लिए दे दिया। तो उसकी जो अच्छाइयाँ थी वो किसी ने ना, किसी को दिख नहीं पाई ना कुछ, उन्होंने चुपचाप ही सबकी मदद की। तो लेकिन ईश्वर उसको देख रहे थे, तो सेल्फिश लोगों के बीच तो उनकी कदर हुई नहीं और उनको कचरे में फेंक दिया गया। लेकिन जब ईश्वर के जो लोग थे, उन लोगों को, जो कहने के बाद जो मोक्ष वाली बात होती है ना, उसका एक तरह से ये दिया गया है कि मतलब इस अर्थ पे जो लोग हैं उन्होंने तो उनकी कदर की नहीं, लेकिन हेवन में जो गॉड है उन्होंने वहाँ पे वहाँ की डालों में ये गौरैया हमेशा चहकती रहेगी और ये राजकुमार वहाँ पे सदैव विहार करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। मतलब उनको जो खुशी यहाँ नहीं मिल पाई उनकी अच्छाइयों की वजह से, और उनकी जो प्रशंसा नहीं हुई या फिर उनको जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो भगवान की के अनुसार वहाँ मिलेगी। तो ये स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ें और रियलिस्टिक चीज़ों को मिला के बनी है, जैसे भगवान वाला पार्ट और ये स्तंभ का एक्चुअली बात करने वाला पार्ट, गौरैया का पार्ट। तो इस यहाँ पे उनको एक ह्यूमन टच देकर बस यही बताया गया है कि सेल्फलेस होना कैसा होता है, सेल्फिश होना कैसा होता है। और सेल्फलेस होने पे मतलब अगर आप ज़्यादा भी सेल्फलेस होते गए तो यही होगा कि आपको कचरे में फेंक दिया जाएगा एंड ऑल। तो अगर इस दुनिया में पूरी तरह आप सेल्फलेस हो गए तो आपका वही हश्र होगा जो गौरैया और राजकुमार का हुआ। लेकिन अगर पूरी तरह सेल्फिश भी होते गए तो वो मेयर की तरह लड़ते रहोगे। और मोक्ष वाली बात कि आप एटलीस्ट अगर आप मानते हो या फिर एक्चुअली में कुछ मोक्ष जैसा होता है, तो वो क्या बोलते हैं, आफ्टर लाइफ में भगवान आपको एक अच्छी जगह रखेंगे अगर आप उस चीज़ में मानते हो। तो बेसिकली बट बहुत लोग होंगे ऐसे जो मानते नहीं होंगे इस चीज़ में। तो एज अ पर्सन मेरा ओपिनियन ये है कि मदद करो, बहुत अच्छे से करो, लेकिन तब तक करो जब तक आप उसमें जैसे कि वो ना हो जाओ। मतलब अब इस कॉन्टेक्स्ट में तो मैं बता नहीं सकती कहाँ तक उसको मदद करनी चाहिए थी, कहाँ तक मदद नहीं करनी चाहिए थी, और गौरैया को कहाँ तक उसके साथ रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था। वो सब भावनाओं का खेल है, हम लोग भी इंसान हैं, भावनाओं में घिरे रहते हैं। लेकिन हमेशा ट्राई करो कि
बहुत बार ऐसा होगा कि आपको बहुत लोगों की मदद करना इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो आपको ड्रेन आउट कर रहा होगा, और आप अगर उनकी हेल्प करते रहोगे तो आप के अंदर का कुछ नहीं बचेगा, और अगर आपके अंदर कुछ नहीं बचेगा तो आप बाकी लोगों की मदद कैसे करोगे। जैसे कि वो तो चलो राजकुमार था, उसके पास तो एक लिमिटेड स्टॉक था जो सोने की चीज़ें या कुछ भी उस चीज़ का, लेकिन एज अ ह्यूमन हमारा क्या है ना, हमारी एनर्जी रीगेन होती रहती है। तो जैसे ही आप लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों के लिए खुशियाँ बांट रहे हो, अपने लाइफ में हो चाहे अपने रिलेशंस में हो, आप खुशियाँ दे रहे हो, आप तब तक दो जब तक आप उससे एग्जॉस्ट ना हो जाओ, जब तक आपकी शक्ति उसमें पूरी ना निकल जाए। जब आपको लगे कि आपकी शक्ति पूरी निकल रही है और आप अपने लिए आपकी शक्ति नहीं है, तो वहीं रुक जाओ और पहले अपने अंदर वो शक्ति भरो, अपने अंदर खुशी भरो, और देन think about your family, and after family your friends and everything else about this world. बट अगर आप अपने अंदर की खुशी को और अपने अंदर की लाइफ को बचा के नहीं रखोगे तो आप पूरी दुनिया के बारे में चाहे कितना ही कुछ कर लो, कोई फ़र्क मतलब शायद आफ्टर लाइफ में कहा जा सकता है कि आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, क्योंकि आफ्टर लाइफ में हर कोई नहीं मानता और साइंस द्वारा ये प्रूवन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो इसीलिए अगर इस लाइफ की बात करें तो ट्राई टू बी मेक अ बैलेंस बिटवीन बीइंग सेल्फिश एंड बीइंग सेल्फलेस। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। अब आइए समझे, आई थिंक बहुत बड़ा है एंड आई डोंट वांट टू, ओह आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि ये चैप्टर ही मैंने बहुत नॉर्मल से समझाया है, और चाहूँ तो पढ़ सकती हूँ लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, एंड स्टोरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको आंसर्स लिखते वक्त ये वाला पार्ट बहुत काम आएगा। तो आई होप ये चैप्टर अच्छा लगा हो आपको, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका ये